मैं मंगू पीर टाउन से आ रहा हूं। वहां पर 10,000 घरों को मस्मार करने की तैयारी थी, मशीनरी पहुंची थी। फलस्तीन के अंदर इसराइल भी इस तरह नहीं करती जो सिंध हुकूमत कर रही है। अभी वहां पर 25 सालों से वहां आबादी है। सिंध हुकूमत ने उनको गैस दी, सिंध हुकूमत ने उनको बिजली दी, सिंध हुकूमत ने उनको 24 घंटे पानी दिए, सिंध हुकूमत ने अपने टाउन और अपने केएमसी के फंड खर्च करके उनके पेवर ब्लॉक लगाए, उनको सीवरेज लाइनें लगाई। आज किसी सोसाइटी के मालिक के कहने पर वहां जाके डीसी साहब ने अपनी मशीनरी और एसएसपी साहब ने अपनी पूरी नफरी विद कैदी वैनों समेत गिरफ्तारी के लिए। सर मुझे पूरा सुनिएगा, अगर सिंध हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है तो इस मुल्क के अंदर और कौन ताकतवर लोग हैं जो अपने मुंतखब हुकूमतों को बुलडोज करके अपनी मनमानियां करती है। जब हम डीसी से पूछते कह रहे ये काम मैं नहीं करवा रहा, जब एसएसपी से पूछते कह रहे ये काम मैं नहीं करवा रहा। हमारी बजट जो 2 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया जो दिया गया था, वो एमसी साहब को मैंने 4 खत लिखे हैं, लेकिन एमसी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारी वो बजट गया कहां पर? जो 2-2 करोड़ रुपया जो पिछले बजट में जो ऐलान किया था मेयर साहब ने, वो हमारा बजट कहां गया? सुल्तानाबाद, खलील गोड, मीर मोहम्मद गोड में एंटी एक्रोचमेंट आए, पूरे बस से भर के लाए। लोगों को 4 दिन रह गई ईद में, उनके घरों को मस्मार कर रहे हैं। इस वक्त सलाउद्दीन साहब वहां पर मौजूद थे, वहां मस्मार कर रहे हैं। मैंने डीसी साहब से रब्ता किया कि ये कौन भेज रहे हैं। उसने कहा कौन आए? मैंने कहा आप डिप्टी कमिश्नर हो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, आपको पता नहीं तो कौन भिजवा रहे हैं? तो जो फैसला सिंध गवर्नमेंट ने किया है या फरियाल तालपुर साहिबा ने उस वक्त जो किया, अब उससे फायदा ये उठा रहे हैं कि वही लैंड ग्रेबर, उनका जो निशाने पर जो जमीनें होती है उनको लाते हैं उसी को तोड़वाने के लिए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है। डिप्टी मेयर साहब का और मेयर साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और वफाक में भी पार्टनर है। मैं समझता हूं कि अगर वो भी थोड़ा सा भी हिल जाए, वफाकी हुकूमत से साइड पर हो जाए, तो एक दिन भी वफाकी हुकूमत नहीं रह सकती। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर कराची के मसाइल आपकी इस दौरानिए में सही तरीके से हल नहीं हुए, तो हम समझते कि फिर शायद किसी के भी दौरानिए में, किसी के भी दौर में ये हल नहीं हो पाएगा। हम जब भी एमडी साहब के पास जाते हैं तो हमें एक मिसाल देते हैं और टेबल पर एक गिलास रखते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे पास है इतने पानी, ये जो जग में है और ये गिलास में है, इसके अफराद 200 अफराद हो तो ये एक गिलास की पानी कैसे उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन हम सोचते ये हैं कि ये जो कराची में टैंकर के तवस्सुत से पानी पहुंचाया जाता है, वो कोई रूस से तो नहीं लाया जाता, वो इंडिया और दुबई से तो नहीं लाया जाता। टैंकर के तवस्सुत से पानी काफ़ी होते हैं, बलिया टाउन भी पहुंचते हैं, केमाड़ी भी पहुंचते हैं। लाइनों के तवस्सुत से, लाइनों के जरिए से क्यों नहीं पहुंचाई जाती? हमारे 58 अफराद मंगोपीर के यूसी में, 2-3 यूसीओ में अजीज भाई डॉक्टर अजीज साहब मौजूद है। 58 अफराद टैंकर ने कुचल दिए वहां पर। पानी के जो टैंकर है, आप मंगोपीर के रोड पे जाएंगे तो हमें गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों को वहां गुजरने का मौका नहीं मिलेगा टैंकरों की वजह से। तो मेहरबानी करें, उस हवाले से भी हम मेयर साहब के पास आए थे। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस बिल्डिंग को बनाने का वो किया गया है, तो उसके बाद भी बल्दिया उज़्मा कराची 13 मिलियन रुपए उसके लिए रख रही है। तो क्या वो जो ऐलान था सिंध गवर्नमेंट का, वो इससे बरक्स है या उसमें ये चीज़ नहीं थी? अरबों खरबों रुपए की जगह गुल प्लाजा की, ठीक है 13 मिलियन केएमसी अगर लगा रहे होंगे उसके पास लगाएगा, लेकिन ये देखा जाए कि उसका जो मलबा निकलेगा वो कितने में जाएगा, वो किस खाते में जाएगा, ये सारी चीजों की शफाकत की जाए। बलीर हाल्ट पे रफायाम के पास एक लाइन बैठ गई है, ईद की आमद है, जबकि मॉडल कॉलोनी की 2 यूसियां इस टाइम ऐसा लगता है कि वहां पे पूरा सेवरेज का दरिया आया हुआ है। सर इसके अलावा मेरे मुइनाबाद मॉडल कॉलोनी में पीने का पानी का बहुत बड़ा मसला है। मेहरबानी करके पीने के पानी के मसले को हल करें। सर एक और चीज ये है कि 2024-25 और 2025-26 के बजट में एक अब्बासी मार्केट के रोड का टेंडर आया हुआ है, वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। 3 दफा अब्बासी मार्केट के उस काम शुरू होता है लेकिन काम बंद हो जाता है। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने जा रहा है। करमुल्ला भाई आपके भी इल्म में ये बात है, मैं केएमसी में भी एप्लीकेशन दे चुका हूं। सर अगर ये काम नहीं होता तो इस काम पे मैं केएमसी आपकी बात नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट के उसमें मैं कोर्ट जाऊंगा। वाटर बोर्ड के वाले से काफी चेयरमैन ने काफी बातें की। मुझे पिछले तकरीबन 4-6 महीने पहले मेयर साहब ने
550 फीट लिखवा के दिया कि इंशाल्लाह इसकी मंजूरी हो जाएगी। वो पाइप डल चुका है, उस पे फंड नहीं लगता। जब वो अपने चेयरमैन की बात नहीं मानते हैं तो यकीन जानो इस मामूली चेयरमैनों की क्या औकात। सेवरेज यकीन जानो यूसी के फंड से करा करा के थक गए। पहले वो 12 लाख मिलते थे, आपका बहुत शुक्रिया, 5 से आपने 12 कर दिए, ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। उसके बाद 13 लाख कर दिए, लेकिन वो 2 महीने के मिलने के बाद वो पैसे नहीं मिलते हैं। उल्टा 60,000 रुपए जो के इलेक्ट्रिक की मद में आप हमसे काट रहे हैं। काफी चेयरमैनों की जो यूसी है वो प्राइवेट है। या जितनी हमारी यूसी हैं ये अपने घरों से या आसपास यूसीओं से जो किराए पे लिए हुए हैं, वहां इनके पास 4 बल्ब 2-4 पंखे, उसके आप 60,000 रुपए काट रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा है। इसके साथ साथ जो 12 लाख आपके दे रहे हैं, जब हम एयर डीलर के पास जाते हैं, ठेकेदार के पास जाते हैं, इनकम टैक्स एसआरबी के पास जाते हैं, उसके बाद जो रकम बचती है वो बहुत ही कम है। कोशिश करें कि ये सारी चीज काटने के बाद भले हमें 12 लाख ना दें, 8 लाख दे दें, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम बहुत काम करके दिखाएंगे। ये पार्लियामानी लीडर इनके पीछे इलाका है। 2 दिन पहले इनके पास गए, इनके घरों को मिसमार किया, और मिसमार करने के बाद आज वहां पुलिस की वैनें और मोबाइलें मौजूद हैं, बसें लेके आए, गरीब लोगों की माएं बहनें बच्चों को वाकई उस मोबाइलों में डालती। सो अगर हम नहीं रोकेंगे, सवाल ये आबादी आबाद कैसे हुई? सिस्टम की जिसकी बात करते हैं कि सिस्टम खत्म है, नहीं है खत्म, सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत है। अगर ये सिस्टम खत्म होता तो ये आबादी आबाद नहीं होती। अगर ये सिस्टम खत्म होता तो आज वही सिस्टम के लोग मौजूद हैं, क्योंकि उसको मजबूत करने के बाद फिर बेचेंगे इंशाल्लाह। एक 11 साल की बच्ची, कच्चे के डाकू उनको अगवा करते हैं, उसकी मां से कहते हैं कि 15 लाख रुपए लेके आओ। जब उसको बुलाया जाता है, 15 लाख लेने के बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है। हर एक डाकू आता है, उसके साथ ज्यादती करता है, उसके बाद उसकी बेटी को किसी और के पास बेचा जाता है। ये कच्चे के डाकू आखिर खत्म क्यों नहीं होते हैं? मुल्क में जहां भी ऑपरेशन किया जाता है, ये गिने चुने कच्चे डाकू, उनके खिलाफ ऑपरेशन आखिर कब होगा? तीसरी करारदाद आप लेके आ रहे हैं। देखें, ये मामला सब जुडिश है और इसका केस पेंडिंग है इस वक्त। आप कैसे इसको मंजूर करवा सकते हैं कौंसिल से? ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर की गई थी और उस पर हाई कोर्ट ने आपके जितने एग्रीमेंट से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पार्ट्स के हवाले से स्पेसिफिकली उसको खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया था। यानी आपने पहले गलती की और उसी दिन इसी करारदाद के ऊपर मैं खड़ा हुआ था जिस पर आपके मेयर साहब ने फिर इशारा दिया और हमला करवाया। मुझे नहीं मालूम कि इस करारदाद में ऐसी कौन सी चीज है कि आप इसको बार बार अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है उसके बावजूद आप इसको इस्तेमाल करते हैं और यहां पर लाकर इसको मंजूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो बताया गया है ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिस पर जमीन केएमसी की है। उसमें लास्ट टाइम कैबिनेट में जो इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अमेंडमेंट की गई है, वहीं काबीना से अप्रूव होकर आई है। और यहां इस तरमीम को लाजमी यहां पे भी इंडोर्स किया जाएगा कि यहां के काउंसिल की मंजूरी हो। तो वो है इसमें जो आप कह रहे हैं ना, तरमीम करते द सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, जिसको पहले वो किया, अब उन्होंने पूरी बनाई है। उसमें सिर्फ प्राइवेट लोग थे, अब जो है इसमें सरकारी लोग शामिल किए गए हैं ताकि उसके जितने भी उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, सरकारी भी होंगे और उसके लोग जो होंगे वो उसको देखेंगे। जब रन होगा, जब ये म्यूजियम रन होगा वो देखेंगे। ये कोई बनाने के लिए नहीं है, कोई कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं है, कोई ठेका देने के लिए नहीं है।